हेलो दोस्तों, डेयरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों को आज की ये जो वीडियो है, ये एक बफेलो को डिस्टोकिया की प्रॉब्लम हो गई थी। इसके बच्चे की गर्दन जो मुड़कर नीचे लग गई थी, तो ये एक सिंपल सा डिस्टोकिया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये डिस्टोकिया की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो हमारी हर आने वाली लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका जो फ़ायदा हो सके। तो प्यारे किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपका नहीं तो आपके अपने किसी किसान भाई का फ़ायदा हो सके। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो गाय भैंस को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप किसी सही वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपने पशु के अंदर हाथ डालें, यदि आप पूरा काम जानते हो तो। वरना कई बार हानिकारक भी हो सकता है। तो ये देखिए, सामने जो बफेलो थी, पहले तो उसको जो लातों को बांधना चाहा था किसान भाई ने, लेकिन वो खड़ी नहीं, थोड़ी अड़ब सुबह की थी। तो हमने सोचा कि यदि इस ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे तो कहीं बच्चे की मृत्यु ना होए, उसके मुंह में जो पानी ना डल जाए। तो पहले तो क्या किया कि हमने इसकी जो एक टांग मुड़ी हुई थी, एक सीधी थी, उसको सीधा किया और फिर जो नीचे से गर्दन को पकड़कर उसको सीधा कर दिया। तो ये एक सिंपल सा डिस्टोकिया है, कोई ज़्यादा डिस्टोकिया नहीं की प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिसको जो इसको हल नहीं कर पाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है। और कई बार क्या होता है कि आपकी गाय भैंस को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और आप देरी करेंगे तो जानवर की मृत्यु हो सकती है। बच्चे की जो माँ है, काऊ है, बैलो है, तो उसको भी नुकसान हो सकता है। यदि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी एक्सपर्ट वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क करके ही अपने गाय भैंस के बच्चे को जो बाहर निकलवाएं। तो इसकी टांगे जो सीधी करके उसको हमने सीधा बाहर निकाल दिया। बच्चा जो पीछे जो बच्चा निकलने वाली जगह है, जिसको योनि बोल देते हैं, तो वो थोड़ा बीड़ा था, यानी कि जगह कम थी, और बच्चा तो पूरा सडौल था, बहुत बड़ा बच्चा था। तो जब हमने उसको निकालना चाहा तो ये भैंस है, इसको प्रोलैप्स की यानी कि फूल दिखाने की प्रॉब्लम भी थी। तो ये बहुत ही बड़े ध्यान से बच्चा निकालना पड़ता है कि कहीं यदि हम बच्चे को खींचते हैं तो बच्चेदानी ना बाहर आ जाए। कई बार बच्चेदानी बाहर आ जाती है, कई बार बच्चेदानी फट भी जाती है, तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान से बच्चा बाहर निकालना पड़ता है इस कंडीशन में। धीरे धीरे हमने जो बच्चे की टांगे हैं उसको खींचा, और जब उसकी गर्दन आ रही तो उसके माथे पर जो बच्चेदानी का मुंह था, जो वो जगह कम होने की वजह से अटक गया था। तो हमने यह धीरे धीरे बच्चेदानी को पीछे धकेला माथे में से, तो वहाँ पर अटक गया था। यदि कई बार बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाने से वो फट भी जाता है, और कई बार सारी बच्चेदानी जो बाहर भी आ जाती है। तो ये बहुत ही सहम से, ध्यान से करने वाला काम होता है। तो हम फिर आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको पूरी नॉलेज हो तो ही आप गाय भैंस के अंदर हाथ डालें, वरना ना डालें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। तो उसको जो धीरे धीरे हमने पीछे धकेला। ये जो भैंस है, बुफैलो है, ये एक तो बहुत अड़ियल स्वभाव की थी, हिलती बहुत थी। एक तो इसने जो टांगे भी नहीं बांधने दी, और दूसरा जो हिलजुल बहुत रही है। तो हमने किसी तरह भगवान की कृपा से इसके बच्चे को बाहर निकाला। ये देखिए, हम उन्हें हाथ से पीछे धीरे धीरे उसके मांस को और बच्चेदानी को पीछे धकेल दिया, और जो बच्चे को किसान भाइयों ने धीरे धीरे बाहर निकाला, खींचा। तो ये देखिए कि आधा जो बच्चा बाहर आ गया। तो यदि ऐसे आधा बच्चा बाहर आ जाए तो आप क्या करें कि उसके मुंह में हाथ डालकर, यदि उसमें के मुंह के अंदर फेफड़ों में पानी चला गया है
तो उसको ऐसे मुंह में हाथ डालकर, उंगली डालकर मुंह उसका कान वगैरह साफ कर दें और हिलाकर, यदि उसके फेफड़ों में पानी है तो इसी कंडीशन में आप उसका जो पानी या फेफड़ों में से निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत गाढ़ा होने की वजह से जल्दी नहीं निकल पाता। तो आपको जब उसका आप मुंह और सिर हिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मुंह में हाथ डालकर कि इसके अंदर पानी है या नहीं। और यदि पानी आ रहा है तो उसको 1-2 मिनट ऐसे ही इस कंडीशन में ही अंदर, यदि बच्चा रहेगा तो उसके ये फेफड़ों में पानी चला गया है तो वो बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए, ये एक भगवान की कृपा से और सही समय पर ये डिलीवरी हो गई है। जो डिस्टोकिया की प्रॉब्लम है वो हल हो गई है और बच्चा और माँ जो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। जो बुफैलो है उसने कटड़ा दिया था, ये 3-4 घंटे से किसान भाई बोल रहे थे कि बहुत तकलीफ़ में है, कभी इधर उधर गेड़े निकालती है, थोड़ा थोड़ा गुहा पेशाब करी जा रही थी। और यदि ये बच्चा सही कंडीशन में होता तो अपने आप ही इसकी डिलीवरी हो जानी थी, लेकिन बच्चे की जो कंडीशन सही नहीं वजह होने से इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही। इसकी एक टांग मुड़ी हुई थी और गर्दन और एक साइड में लगी हुई थी। तो हमने इसकी जो टांग को सीधी करके पीछे को धकेल कर उसकी गर्दन को नीचे से घुमाकर और सीधा कर लिया। तो इसके साथ में जो हम इंजेक्शन लगाएंगे, और सामने आखिर ये कैल्शियम का इंजेक्शन है। ये बहुत सारी कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं कैल्शियम के, मल्टीविटामिन। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आपने कैल्शियम का इंजेक्शन लगाना है तो आप, जो गाय भैंस है उसको बुखार नहीं होना चाहिए, उसका जो टेम्परेचर अप नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, कई बार जानवर कांपने लग जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो जो कैल्शियम का इंजेक्शन जो प्रोलैप्स के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा जो इसके एनर्जी लेवल के लिए बहुत बढ़िया। दूसरा जो इंजेक्शन है निमोसलाइड विद पैरासीटामोल। तो ये एक पेन किलर है, एंटी एनाल्जेसिक का इंजेक्शन है। तो इससे क्या है कि यदि जानवर बहने के बाद कई बार जोर वगैरह लगाना शुरू कर देता है तो उसको थकावट हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। एक तो इसको थकावट नहीं होने देगा, दूसरा जोर वगैरह नहीं लगाने देगा। यदि कोई प्रॉब्लम की वजह से अंदर बच्चेदानी को सोजिश वगैरह हो गई है तो वो ठीक है। तीसरा जो क्रॉक्सी एल है, जो कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एल, जो कि बोविसो कंपनी का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि बहुत बढ़िया इंजेक्शन है। तो ये जो तीनों ही इंजेक्शन हमने इसको लगाए हैं, IM लगाए हैं। तो ये तीनों ही इंजेक्शन लगाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये इसको प्रोलैप्स की भी समस्या है। ये एक हफ्ते से तकरीबन थोड़ा बहुत फूल दिखाती रहती थी। तो किसान भाई को बहुत ज़्यादा डर था कि एक तो भगवान की कृपा से जो दिन में ही इसका डिलीवरी हो गई, रात को बहुत कई बार कठिन हो जाता है। तो प्रोलैप्स बार बार दिखाने की वजह से ये डर लगा रहता है कि कहीं इसकी बच्चेदानी बाहर ना आ जाए। तो ये जो तीनों इंजेक्शन, जो कि कैल्शियम का इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है प्रोलैप्स में। और जानवर को बहने के बाद जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस कंडीशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और जो पेन किलर होता है वो जानवर को यदि बहुत ही ज़्यादा कई बार जोर लग जाता है या प्रोलैप्स की वजह से बच्चेदानी में सोजिश वगैरह होती है बार बार, जो हमारी गाय भैंस है जो जोर लगाती रहती है, तो उस कंडीशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है कई बार। और जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो तो आपको पता ही है कि इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया इंजेक्शन है। ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारे जो ये LA में है, जैसे टेरामाइसिन LA इंजेक्शन आता है तो बहुत सारी कंपनी को आता है, लेकिन हमने बोविसो कंपनी का यूज किया हुआ है, बोविसो एनिमल हेल्थ का। तो ये एक बहुत बढ़िया इंजेक्शन है, जो कि 96 से 72 घंटे तक, 3 से 4 दिन तक जो पशु के बॉडी में इन्फेक्शन के लिए वर्क करता रहता है और इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता। जो तीनों ही इंजेक्शन जो जानवर को ब्याने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जानवर को ब्याने के बाद मिल्क फीवर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी जो कैल्शियम का इंजेक्शन है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जानवर का एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देता, कैल्शियम का लेवल डाउन नहीं होने देता। तो जो मल्टीविटामिन, पेन किलर और एंटीबायोटिक है, ये तीनों ही इंजेक्शन यदि पशु के ब्याने के बाद यदि आपके जानवर को ऐसी प्रॉब्लम हुई है, डिस्ट्रोफिया की प्रॉब्लम, और जानवर को यदि फूल दिखाने की प्रॉब्लम है, तो तीनों ही बढ़िया तरीके से ये इंजेक्शन काम करते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, यदि आपके जानवर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप खुद कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना करें, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करें। तो ये भैंस है जो इसने जो कटरा दिया हुआ है,
तो प्यारे किसान भाइयों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारा निवेदन है कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।